अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ दालचा। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ दालचे की रेसिपी शेयर करूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दालचा कैसे बनाते हैं। वैसे तो मैं चिकन का दालचा बना रही हूँ और फिर आज आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो आप भी जरूर बनाइए, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए फिर मेरी रेसिपी आज कैसी है। तो आपको मैं सब दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। देख सकते हैं ये रेड बाउल, इसमें मैंने क्या क्या लिया है। वैसे तो मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं चॉप करके, 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं चॉप करके, उसके बाद हरा धनिया, और ये है चुके की भाजी जो मैंने बारीक काट के ली है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर लिए हैं। और कुकर लगाना मेरा बाकी है। ये है तुअर दाल जो मुझे अभी साफ करनी है। तो ये सब मैं अभी क्या करने वाली हूँ, कुकर लगाने वाली हूँ। कुकर रखूंगी गैस के ऊपर, फिर डालूंगी गर्म पानी गर्म करूंगी उसके अंदर, फिर डालूंगी दाल, फिर ये सब हम उसके अंदर डालने वाले हैं। फिर हम हल्दी डाल के उसकी 4-5 सीटी कर लेंगे एकदम, मतलब ये अच्छे से स्मैश हो जाएगा। तो दिखा दूं, यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है और हमारा नॉर्मल मतलब हो गया है पानी गर्म। हमेशा क्या करें ना, दाल उबालने के लिए गर्म पानी यूज करें, जल्दी गलती है। और यहाँ पे मैंने दाल मेरी भिगो के साफ करके रख दी है। और ये है हमारा सब कुछ सामान। तो नॉर्मली पानी हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर मैं डालूंगी ये दाल। मैं डाल के ले लेती हूँ पहले एक हाथ से डाल दी है इसके अंदर। और अब ये सब कुछ डालूंगी। तो ये थोड़ा थोड़ा आराम से डालूंगी। और आज का हरा धनिया तो इतना फ्रेश मिला है ना, आप देख सकते हैं उसके फूल भी। ये अच्छे से मिक्स करूंगी अभी। फिर इसके अंदर हल्दी डालूंगी। तो वैसे तो मैंने आधा पाव ली है दाल, इसमें अब हल्दी डालेंगे। और इसे फिर से हम मिक्स करेंगे। और इसे हम आराम से पकने देंगे, ज्यादा ऐसे सीटियों पे सीटियां नहीं लगाएंगे, आराम से धीमी आंच पे पकने देंगे। तो अच्छे से ये स्मैश होके एकदम दाल जैसा गाढ़ा बन जाएगा। तो आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुकर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। मुझे लगा बंद है ये तो कुकर यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ दालचे के लिए। तो यहाँ हमारी दाल हो रही है, यहाँ पे हम चावल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। भगोना मेरा गर्म हो गया है। तेल भी मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला ऐड करूंगी। तो खड़ा मसाले में मैंने तेज पत्ता लिया है, सिनेमन स्टिक है, लौंग है, दालचीनी है और थोड़ा सा जीरा, शाही जीरा। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा ही प्याज डाला है मैंने। प्याज को मैं ज्यादा भी नहीं लाल करूंगी, नहीं तो हमारा मसाला जो है वो जल जाएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 जो हमारे पोहे खाने के चम्मच होते हैं वो 2 चम्मच है, क्या कहते हैं, 2 टेबल स्पून। और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं पानी ऐड करने वाली हूँ। तो जितने हमारे चावल है उसका 1.5 हिस्सा हम पानी डालेंगे। तो आपके हिसाब से जो चावल आप यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आप चावल और पानी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें चावल और पानी दोनों साथ में ही डालने वाली हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि पानी उबलने दूँ और उसके बाद फिर इसमें चावल डालूं। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कहीं लग ना जाए चावल नीचे से। वैसे तो आप पानी उबाल के उसके बाद ही चावल डालें। यहाँ पे मैंने चावल और पानी ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे भी मैं धीमी आंच पे
पकने के लिए छोड़ दूंगी और फिर अपने बाकी के काम निपटाना। तो बड़ी टाइम की कमी है और कोई आने भी वाला है, बहन आने भी वाली है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ऐसा कुछ कर लूँ तो बाकी का काम भी हो जाएगा और खाना भी बन जाएगा। इसलिए आज मैंने ऐसा किया, नहीं तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ। चावल हमेशा पानी उबलने के बाद ही डालती हूँ पर ऐसे भी अच्छे बनते हैं, पर वो अगर हम अपनाएं तो ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो आपको दिखाऊंगी दालचा कैसे बनाने वाली वो भी दिखाऊंगी। तो हमारी दाल तो अच्छे से पक जाए उसके बाद आपको दिखा दूंगी। तो बाकी का काम मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखा। तो यहाँ पे मैंने भगोना रख के तेल गरम किया है, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी और उसके अंदर डाला है कद्दू और इसे मैं पका के लेने वाली हूँ। और चावल जो है वो हमारी बन चुकी है, वो भी आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं आप चावल अच्छे से हो गए हैं और हमारा जब कद्दू भुन जाएगा तब हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। जब कद्दू तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है चिकन के बाद मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, दालचा मसाला पाउडर और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। फिर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे दाल। तो यहाँ पे सब कुछ मसाले मिक्स करके हो चुके हैं। ये तो बहुत बढ़िया आ रही है। यहाँ पे हमने दाल को मिक्स किया है, सब कुछ मिक्स हो चुका है, दालचा हमारा बन चुका है। अब इसे हम अच्छे से पकने देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो आज की ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। थोड़ी मैंने फटाफट जल्दी से बता दी है क्योंकि कैसा है ना, कोई आने भी वाला है घर पे तो जल्दी से बनाना है, शेयर भी करना है, आपको बताना भी है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो गया। प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और मेरी फटाफट ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। दालचा रेसिपी कैसी लगी तो वीडियो करूंगी अब यही पे एंड और मिलूंगी फिर अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।